दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। 8 दिसंबर 2023 को जो टीजीटी एग्ज़ाम हुआ है उसमें जनरल स्ट्रेटजी सारे सब्जेक्ट में सेम ही आए थे, इसीलिए इस आंसर की को कोई भी सब्जेक्ट के बच्चे मिला सकते हैं। और आप हमें बताएंगे कि ये जो है आपसे 40 प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्न में आपका कितना बढ़ा है, जिससे कि मैं कटअप का अनुमान लगा सकूँ। चलिए, थैंक यू। और अपना विषय भी लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और आराम आराम से करेंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आंसर की के महीने से बनाया जा रहा है, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। आप लोग यदि चाहेंगे कि इससे मैं एक्सप्लेन कर दूं तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ जो है इस मकसद से बनाया जा रहा है कि आप जो है अपना आंसर मिला सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पेन है मेरे पास। 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत इतना है। ठीक है, 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत इतना है, तो 1 बल और 1 गेंद की कीमत कितना होगी। ठीक है, तो आप जैसे सॉल्व किए होंगे यदि आप बोलेंगे तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, कोई बहुत कठिन प्रश्न है नहीं। फिर भी अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ कि आपको सॉल्व करके बताऊँ। और ये जो है सेट ए है, तो इसको किसी भी सेट के बच्चे मिला सकते हैं। बस प्रश्न को देखिए और उसके आंसर को देखिए। ठीक है, ऑप्शन को मत देखिए, आंसर को देखिए और प्रश्न को देखिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इतना में खरीदता है और उसे इतने में बेच देता है, तो मुनाफा प्रतिशत का अनुमान लगाइए। ठीक है, तो आप बताएं कि क्या हो सकता है। तो ये जो है बी हो जाएगा इसका। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में से एक है और चौथा अंक 0 या 9 है, तो उस हैकर को पिन पता करने के कितने प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 33 का जो है सी। ये प्रश्न जो है थोड़ा थिंकिंग वाला था। ठीक है, थोड़ा सा थिंकिंग वाला था। ज़्यादातर लोग छोड़ भी दिए होंगे जिसका 12th मैथ्स नहीं रहा होगा। ठीक है, बाकी आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, यदि आप लोग लगाए हैं तो कभी लगाए होंगे तो अलग बात है। ठीक है, ये रात में हमारे एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको बताया था। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर आराम से उस समय पता चल चुका था। ठीक है, तो ये 34 का सी 7 हो जाएगा। और इसमें जो है ज़्यादातर लोग ऐसे ट्राई करे होंगे, लेकिन मैंने ऑप्शन मेथड ज़्यादा बेहतर समझा। 50 संख्या दी हुई, प्रत्येक संख्या को 33 से 53 घटाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या का माध्य इतना है, तो दी गई संख्या का माध्य कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 56.5 हो जाएगा। उसके बाद जो है अच्छा अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में कोई बड़ी बात नहीं है। आगे लेके चलते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी व्यूअर हैं, इसलिए हम जो है हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न वैसे मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए इसी तरह का प्रश्न बताया भी था। ठीक है, आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 36 का जो है ए है। 2 भाइयों के आयु का अनुपात 4:3 है। बड़ा भाई छोटा भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो दोनों के भाइयों की उम्र क्या है। ठीक है, वैसे भी जो है आप देखोगे ये अनुपात आप देख लो। 6 चौको 24 होता है, 6 3 18 होता है और दोनों के अंतर 6 है। ऑप्शन से ही कर देते हैं इसको, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पर बताया था पहले। ठीक है, तो ये देखो 1/2 है। इस तरह से ये करते चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इस तरह से ये करते चला जाएगा, लास्ट में इस तरह से कट जाएगा और यहाँ n बचेगा। ठीक है, तो 37 का देखो बी हो जाएगा 1/n। इधर से 1 बचेगा और इधर से n बचेगा। ठीक है, तो मैथ्स इतना आसान पूछ लिया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट को बताया था। द्विघात समीकरण जो है, अब जानते हैं अल्फ़ा को मान लो 1, बीटा को मतलब अल्फ़ा -1 बीटा जो है 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जानते हैं -p/a होता है। इस तरह से करके निकाल लेंगे, लेकिन मैं उस मूड में नहीं हूँ और आपका समय भी अधिक नहीं लेना चाहता हूँ। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, मैं यही बतलाना चाह आदित्य L1 बहुत न्यूज में था और आंसर क्वेश्चन में भी आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो लग्रांज पॉइंट 1 जो होता है वहाँ से। ठीक है, और वो पॉइंट आप जानते हैं क्या होता है, जहाँ सूर्य और पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण के तौर पे बैलेंस होता है। ठीक है, वही पॉइंट होता है। 40 का जो है बी हो जाएगा। इसमें गांठ अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 है, तो पानी में से डुबाने पर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये 41 का जो है सी हो जाएगा। ठीक है, पानी में डुबाएंगे तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ठीक, आगे फिर बढ़ते हैं 42 की तरफ। देखो, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं की जल की महीन बिंदुओं से
निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, वह इसीलिए होता है। ठीक है, ये इसका आंसर जो है अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उसकी जो है आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है, बाकी चीज़ बदल जाता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ठीक है, तो कितनी चाल होती है? जो है ये होती है, हाइड्रोजन की परमाणु कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल जो होती है वो सी बटा जो प्रकाश की चाल होता है 1/137। ठीक है, 45 सी। ठीक, एक कृष्णिका एक उच्च तापमान टीके है, पर ये जनरली जो है साइंस के बच्चों के लिए ही था, जो जनरल साइंस पढ़े हुए हैं 12th तक उनके लिए था, उससे नीचे के बच्चे शायद ही इसको कर पाए होंगे। ठीक है, अम्ल जो अम्लीय KMN4 का रंग नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है C6H8O7। ये क्या है? बॉन्गलड जल के लेखक कौन है? तो मूल रूप से में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन पर खिलाफ एक विरोधी गीत था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल में ही नए राज्य के गान के रूप में प्रस्ताव किया है, तो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो 47 का जो है आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में क्या पूरे भारत में फेमस है, बंगाल में बहुत आदरित है। हमारे रूम में भी उनका जो है एक तारा रखा हुआ है, तो हम लोग बंगाल जाते रहते हैं। हाल में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न को आने की बहुत संभावना थी, मैंने बहुतों को बताया हुआ था। तो ये विमल पटेल जी हैं। हाँ, 76वें कांस फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो आप ये इसका जानते हैं कि जो है इसमें बहुत सारे फिल्म जो है प्रदर्शित किया गया था। तो इसका आंसर जो है एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अनुराग कश्यप की कैंडी भी थी और बाकी भी कैनेडी। अजाली ओस्मानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन भाग G20 का सबसे नए सदस्य में आप जानते हैं कौन है? अफ्रीकी संघ का किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये अफ्रीका संघ जो है G20 में जोड़ा गया। ठीक, तो वो कह रही किस देश की राष्ट्रपति है? ठीक, तो ये हो जाएगा कोमोरोस। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है अभी। और कमाल ये है कि हम जो है ये वीडियो 9 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल जो है आप लोग मानवाधिकार दिवस मना रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के प्रश्न मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा था कि जो है आप BPSC जो सिविल सर्विस के लेता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख भी लेंगे तो भी आपका बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएगा। उन्हीं प्रश्नों में से ये भी एक है। ठीक है, तो 52 का जो है ये हो जाएगा बी, मोहन सिंह। ठीक है, 53 ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ठीक है, हालांकि BPSC इसका आंसर जो है ए कह रहा है, पर मैं अपनी किताब में देख पा रहा हूँ या जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ वो आदिवासी आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, हालांकि BPSC इसका आंसर ए दे रहा है, तो आप लोग अपनी सोर्स से भी चेक करिए और इस क्वेश्चन के लिए आप जो है वो कर सकते हैं, BPSC को बता सकते हैं यदि आप इस क्वेश्चन का अटैम्प्ट किए हैं तो। हालांकि सबने अटैम्प्ट किया होगा, तो यदि आप जो है आदिवासी लगाए हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। किस राज्य में रक्षाबंधन का वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वृक्ष सुरक्षा दिवस हम लोग बिहार में मनाए जाते हैं। नीतीश कुमार जी आप जानते हैं कि इसका इनॉग्रेशन किए थे। काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें से आप जानते हैं कर्नाटक और गुजरात महाराष्ट्र में इस तरह की काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, 56 नंबर में देखो, भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? NCERT से उठा लिया गया है। 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। हम लोग जो है अब चलते हैं 57 की तरफ। 1 मिनट सही है ना? 1 मिनट हो जाइए। ठीक है, 56।
57 की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, 57 में देखो क्या है। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? ठीक है, तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। ठीक है, किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? निम्नलिखित में एक फलीदार फसल है। ठीक है, तो 58 का दलहन हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब आप मूंग तोड़ते हैं तो उसमें फली बना रहता है ना। ओके, एक मिनट, कुछ आपको मेरे फेस में दिक्कत तो देखने में वो लग रहा होगा क्योंकि लाइट कट गई है। हाँ, फिर भी लगभग ठीक ही दिख रहा हूँ, तो इसका वो नहीं है, मेरे अच्छे दिखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप क्वेश्चंस पे ध्यान लगाएं, मुझ पे नहीं। कौन से दो चरम संस्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो जो है आप जानते हैं इसका आंसर जो है पोरबंदर टू पूर्वी और पश्चिमी, पोरबंदर टू सिलचर जो है असम में है ना। पोरबंदर गुजरात में, सिलचर असम में, तो ये जुड़ा हुआ है पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है। 59 हो गया। 60 स्टेलेक्टाइट और स्टेगमाइट स्थलाकृति पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है ना। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम लोग जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं बताएं? 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? ठीक है, बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 22 मार्च को तो आपको पता होना चाहिए था, किसी क्वेश्चन में आ भी सकते हैं। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, तो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा इसको बनाया जाता है। 1 मिनट, थोड़ा समय दीजिएगा। बहुत लोग इसका आंसर जो है गलत लगा के आ गए हैं, तो जो है बहुत लोग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लगा के आ गए हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर की बातचीत होती है, इसमें मानचित्र की बात तो हो रही है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारा 62 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 62 तो कर लिए ना, अब 63 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बिहार में जो है वीर सावरकर के द्वारा जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हालांकि बिहार में पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में इस प्रश्न का पूछा जाना वाकई थोड़ा अलग है, आप जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर के हम लोग को स्टूडेंट बने रहना है, वरना गड़बड़ होगी। ठीक है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना है। पॉलिटिकली एक्टिव होंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आप पॉलिटिकल न्यूट्रल रहिए। बाकी आप जानते हैं कि आपको क्या करना है नहीं करना है। आप भी जो है TGT PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ठीक है, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो संथाल विद्रोह है, बिरसा मुंडा का विद्रोह है, ताना भगत आंदोलन है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है होगा, क्योंकि पहले तो कोई नहीं, एक घटना हुई होगी और आप जानते हैं कि सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था। बंकिम चटर्जी, ये मैंने बार बार अपने स्टूडेंट से कहा कि BPSC द्वारा पूछे गए जो सिविल सर्विस में पूछे गए हिस्ट्री का प्रश्न उसको ज़रूर करके जाइएगा। और बहुतों ने कहा कि आपने सही कहा था, तो यही उसी का परिणाम है कि ये सब जो है प्रश्न आए हैं और आप लोग आराम से कर पा रहे होंगे। बंकिम चटर्जी का आनंद मंथ में किसका उल्लेख है? तो आनंद मंथ में जो है आप सन्यासी विद्रोह था, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है वहाँ। प्रथम बार संघर्ष के तरीका में स्वदेशी एवं बहिष्कार का उपयोग कब किया गया? तो आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के समय में इसका उपयोग किया गया था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 की बातचीत हो रही है। ठीक है, तो चित्तरंजन दास। 22 क्यों पूछा गया? बहुत लोग जानते होंगे, जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि 22 ही क्यों पूछा गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ठीक है, ये प्रश्न जो है बिल्कुल पूछने लायक प्रश्न था। और जो है इसका स्वामी विद्यानंद, कई बार स्वामी सहजानंद और इस तरह के लोग हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की?
ठीक है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, बहुत लोग जो है हिंदुस्तानी नाम खोजेंगे, लेकिन जो है डेविड हेयर ने की थी। इनमें से किसने कहा था, कांग्रेस का महल ललका रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इससे मरने में सहयोग दे सकूं। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्न देख लिए। बस भाषा के प्रश्न रह गए जो क्वालिफाइंग था, तो आप लोग कहेंगे तो उसका भी बना देंगे, नहीं तो आप जानते हैं कि उसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन सही करना था। और हाँ, बहुत लोग हिंदी से घबरा गए थे, लेकिन अंग्रेजी भी आसान पूछ लिया गया था। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वालिफाई होंगे, तो उतनी ही आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही उसके आंसर की का। ठीक है, पर इसका आप ज़रूर बताएंगे कि कितने जो है आपका नंबर सही हो रहा है और आप कौन से सब्जेक्ट के हैं। चलिए, थैंक यू। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या, इस तरह की बातों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं और वीडियो को लाइक